मुस्कुराइए। इस वक्त हम छत्तीसगढ़ के शिमला पर मौजूद हैं। राजधानी रायपुर से 350 किलोमीटर की दूरी तय करके मैं अनंत शर्मा और मेरे सहयोगी दीपक साहू मैन पार्ट पहुंच चुके हैं। और देखिए, ठंड यहां पर काफी अधिक नजर हमें आ रही है। और जिस तरीके से कहा जाता है कि छत्तीसगढ़ में अंबिकापुर और अंबिकापुर में मैन पार्ट जो इलाका है वो सबसे ठंडा माना जाता है, इसीलिए इसे शिमला भी कहा जाता है। शिमला लेकिन इसे सिर्फ ठंड की ही वजह से नहीं कहा जाता, यहाँ की खूबसूरत वादियों के लिए भी कहा जाता है। सर्दियों में छत्तीसगढ़ का शिमला कहे जाने वाले मैनपाट की प्राकृतिक खूबसूरती निखर के आती है। ठंड का मौसम यहाँ घूमने के लिए सबसे सही माना जाता है। कश्मीर, शिमला, मनाली जैसे हिल स्टेशन के बारे में तो सभी जानते हैं, लेकिन मैनपाट के बारे में लोगों को ज्यादा जानकारी नहीं है। अंबिकापुर जिला मुख्यालय से लगभग 55 किलोमीटर और रायपुर से करीब 350 किलोमीटर दूर है मैनपाट। ये हिल स्टेशन अपनी शांत वादियों, घने जंगलों और रहस्यमयी स्थलों के कारण पर्यटकों के बीच लगातार लोकप्रिय हो रहा है। बंसल न्यूज की टीम मैनपाट के सफर में पहले वसुंधरा पॉइंट पहुंची, जहां की तस्वीर मन को सुकून से भर देती है। मैं वसुंधरा हिल्स पर मौजूद हूं और वसुंधरा हिल्स से ये पूरा नज़ारा आप देखिए, चारों ओर आपको कोहरा नज़र आ रहा होगा। और इसी तरीके से ये जो पूरे फॉग जो हैं वो आसपास के हमें नज़र आ रहे हैं। और जिस तरीके से देखिए, ठंड काफ़ी अधिक है यहाँ पर। जिस तरीके से 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे यहाँ पर तापमान जा चुका है इस वक्त। और लगातार जो कोहरा है वो आपको छाता हुआ नज़र आ रहा होगा। सुबह सुबह की ये पूरी तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूँ। और इसी के साथ हम पूरे मैन पार्ट की तस्वीर आपको दिखाएंगे, यहाँ की ठंड की झलकियाँ आपको दिखाएंगे, यहाँ के लोगों के खान पान आपको दिखाएंगे। और जिस तरीके से बड़े बड़े झरने, बड़ी बड़ी पहाड़ियाँ, बड़ी बड़ी खूबसूरत वादियाँ, सभी चीज़ों को हम आपको दिखाएंगे। आइए। सुबह सुबह ठंडी हवाओं के बीच बंसल न्यूज की टीम मेहता पॉइंट पहुंची, जो मैनपाट हिल स्टेशन का एक प्रमुख और खूबसूरत व्यू पॉइंट है, जो हरी भरी घाटियों, पहाड़ों और घने जंगलों के मनोरम नजारे को पेश करता है। मैन पार्ट में अब हम आपको मेहता पॉइंट का नज़ारा दिखाने जा रहे हैं। देखिए, जिस तरीके से खूबसूरत वादियां आपको इस ओर नज़र आ रही होंगी, मैं सहयोगी को कहूँगा इस ओर दिखाए। और जिस तरीके से आप देख सकते हैं, बड़े बड़े पहाड़ आपको नज़र आ रहे होंगे। और जिस तरीके से धुंध जो है वो आप साफ तौर पर देख सकते हैं। ये जो पूरा नज़ारा आप देखेंगे वो काफ़ी खूबसूरत है। जितने जो सैलानी हैं, जो लोग हैं, वो इस मेहता पॉइंट पर आते हैं, रुकते हैं, स्टे करते हैं। इसके साथ ही सबसे बड़ी बात मैं आपको बताऊं कि मेहता पॉइंट जो है वो कैंपिंग के लिए जाना जाता है। लोग यहाँ जब आते हैं तब कैंप करते हुए नज़र आते हैं। लेकिन खूबसूरत वादियों को अगर आप देखें तो इसी तरीके का कुछ पूरा व्यू जो है आपको मेहता पॉइंट में देखने को मिलेगा। बड़े बड़े पहाड़ हैं, लेकिन देखिए विजिबिलिटी इतनी लो है कि पहाड़ भी क्लियर नहीं दिख पा रहे हैं। इसी तरीके से ये खूबसूरत नज़ारा यहाँ पर देखने को मिलता है। कुछ लोग मेरे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। आप लोग कब से आए हैं यहाँ पे? यहाँ हम लोग रात से रुके हैं आज। हाँ, और यहाँ सुविधा अच्छा दिए भैया लोग रहने उन्हीं के लिए। बोन फायर भी दे दिए। बोन फायर किया आप लोगों ने रात में? हाँ, बोन फायर भी किया। अच्छा, ये कैंपिंग कर रहे हैं आप लोग? कौन सा कैंप है आप लोगों का, थोड़ा दिखाएंगे? ठीक है, दिखाते हैं, चलिए। कौन सा कैंप है आपका? ये वाला है भैया, ऑरेंज कैंप। ऑरेंज कैंप। बिल्कुल, देखिए अंदर की तस्वीर मैं आपको दिखाना चाहूँगा। कितनी सुविधा जो है वो यहाँ लोगों को मिलती है। ये उनके कैंप है, आप देख सकते हैं, क्योंकि ठंड काफ़ी ज़्यादा है। और इस ठंड की बात करें तो इसी के साथ ही आप देख सकते हैं पूरे तकिए चादर जो हैं आपको नज़र आ रहे होंगे। और जिस तरीके से लोग जो हैं इस कैंप के अंदर में रहते हैं। और देखिए, इसी कैंप में यहाँ पर रात गुजारनी पड़ती है। पहले बॉन फायर करते हैं और उसके बाद लोग यहाँ पर सोते नज़र आते हैं। आप देखिए, इसी कैंप के सहारे से लोग रहते हैं। ठंड काफ़ी तेज़ रहती है, तो रात में ठंड थोड़ी लगती है इस कैंप में? नहीं लगता है, ठंड नहीं लगता है, एकदम नहीं लगता है। अंदर में भी कुछ हीटर वगैरह की व्यवस्था रहती है क्या? नहीं रहती है, पर ठंड नहीं लगता है। कंबल वगैरह से काम चलता है? कम्बल चलता है। बिल्कुल, इस वक्त देखिए 15 डिग्री सेल्सियस यहाँ का तापमान है। और जिस तरीके से देखा जाए और भी ये जो पूरा तापमान है वो लो होता नज़र आता है। रात में टेम्परेचर और भी गिर जाता है। उसके बावजूद
लोग यहाँ आते हैं और इस खूबसूरत नज़ारे का, वादियों का आनंद उठाते नजर आते हैं। मैनपाट में एक अनोखी जगह है, जलजली, जहां की जमीन उछलती है। ऐसा लगता है मानो ये कोई जंपिंग लैंड हो। सैलानी इस जमीन पर खूब उछलते हैं। मैनपाट में प्रकृति के कई रहस्य छिपे हैं। जलजली क्षेत्र न सिर्फ सैलानियों को अपनी तरफ खींचता है, बल्कि वैज्ञानिकों के लिए रिसर्च का विषय भी है। छत्तीसगढ़ के शिमला में हमें काफ़ी ठंड नज़र आ रही है और जिस तरीके से देखिए हाथ जो हैं कपकपाते नज़र आ रहे हैं। इस वक्त भी आप देखिए हर जगह आपको धुंध नज़र आएगा और इस वक्त मैं जलजली पर मौजूद हूँ। ये काफ़ी पर्यटकों के लिए काफ़ी पसंदीदा ये जगह है। जब मैनपाट लोग आते हैं तो जलजली ज़रूर आते हैं। पर्यटन स्थल जलजली एक प्रकृति धरोहर है और जिस तरीके से देखिए यहाँ पर कहा जाता है कि जो ज़मीन है वो स्पंज की तरह उछलती है और लोग यहाँ पर उछलते नज़र आ रहे हैं। इतनी ठंड है उसके बावजूद लोग यहाँ पहुँचे हुए हैं और उछलते हुए साफ तौर पर नज़र आ रहे हैं। कितना मज़ा ले रहे हैं? बहुत मजा आ रहा है, बहुत काफी अच्छा लग रहा है और अच्छी ठंड है यहाँ। यहाँ का वेदर सुबह तो बहुत ज्यादा धुंध था यहाँ। अभी बढ़िया हम लोग जैकेट वैकेट मारे हुए हैं, ठंड का पूरा आनंद ले रहे हैं और दलदली में तो ऐसा लगता है जैसे अपन अंदर घुस जाएंगे करके। ओस की बूंदें अभी भी नजर आ रही हैं। हाँ नजर आ रही है, बहुत मजा आ रहा है। बहुत मजा आ रहा है, बहुत बढ़िया वेदर है यहाँ। पूरा अपना मिनी शिमला है ये। कहाँ से आए हैं आप लोग? हम लोग पत्थर गांव से। गाँव से। जिस तरीके से देखा जाए काफ़ी ठंड बढ़ती नज़र आ रही थी। बॉन फायर भी करना पड़ा, कई लोगों से हमने बात किया था। इसके पहले भी अगर देखा जाए तो एक तरीके से शिमला के जैसा नज़ारा जो होता है वो यहाँ पर नज़ारा तो बहुत ही बढ़िया रहता है और अभी आगे आगे और ठंड बढ़ेगी यहाँ। और जितनी ठंड बढ़ेगी उतना ही मजा आता है। मजा आता है यहाँ तो। और क्या बताना चाहेंगे? बस बहुत अच्छा है शिमला अपना ये। इसको तो और भी प्रोग्रेस करना चाहिए गवर्नमेंट को और इसको थोड़ा बेहतर बनाना चाहिए। सुविधाएं थोड़ी और देनी चाहिए यहाँ। अच्छे खाने वाने के होटल भी थोड़े और होने चाहिए। बिल्कुल देखिए ये पूरी वादी आपको नज़र आ रही है जलजली में, वो किस तरीके से जो है आप देख सकते हैं। तमाम लोग यहाँ आ रहे हैं, घुड़सवारी भी यहाँ पर लोग जो है करते नज़र आएंगे आपको और इसी तरीके से ठंड का जो आनंद है वो यहाँ पर लोग लेते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब भी यहाँ लोग आते हैं तो एक तरीके से हमेशा यहाँ पर जितने जो नज़ारे होते हैं उसे देखकर ये काफ़ी खुश हो जाते हैं। जिस तरीके से देखिए सरगुजा संभाग के अंबिकापुर से 45 किलोमीटर दूर ऊंचे पहाड़ पर बसे मैनपाट में ये दलदली में ज़मीन है। जिस तरीके से जो उछलती ज़मीन आपको नज़र आती है, ऐसे में जिस तरीके से देखिए देश विदेश से जो पर्यटक हैं वो यहाँ पर पहुँचते हैं और अभी भी आप देख सकते हैं तमाम लोग इसका जो एक तरीके से आनंद जो है वो उठाते हुए नज़र आ रहे हैं। मैनपाट में सुबह ठंडी हवाओं के बीच सैलानी मैगी पॉइंट पहुंचते हैं। यहाँ लोगों की पहली पसंद पहाड़ी मैगी, पकौड़ी, भजिया और पहाड़ी चाय होती है। ठंड से बचने के लिए गर्मा गर्म खाना खाते हैं और अलाव का भी प्रयोग करते हैं। ओडिशा के झारसुगुड़ा से पहुंचे परिवार से बंसल न्यूज ने खास बातचीत की। ठंड काफ़ी तेज है, आप लोग कहाँ से आए? हम लोग झारसुगड़ा से आए हैं। काफ़ी ठंड है, अच्छी जगह है घूमने लायक। गर्मा गर्म पकौड़े खा रहे हैं आप? हाँ, पकोड़े मैगी गर्मा गर्म ऑर्डर किए। अच्छा लग रहा है ठंड में खाने में। बिल्कुल देखा जाए तो इसके पहले सुबह 7, अभी तो 7 बज रहे हैं, लेकिन इसके पहले और भी स्थिति ठंड को लेकर अगर देखी जाए तो काफ़ी ठंडा था। छत्तीसगढ़ का शिमला इसे कहा जाता है। रात में और भी काफ़ी ठंडा था। सुबह तो कुछ दिख नहीं रहा था। तो अभी थोड़ा हल्की धूप आई है तो अच्छा लग रहा है। हल्की धूप अच्छी लग रही है। बिल्कुल और भी कुछ लोग हैं, इनसे भी हम बातचीत करेंगे। जिस तरीके से तमाम बेटा आप क्या कहेंगे ठंड को लेकर? ठंड बहुत ज़्यादा लग रही है। ठंड बहुत ज़्यादा लग रही है। हाँ। तो आपने जैकेट्स वगैरह अच्छे से पहना है? हाँ। और बिल्कुल और भी कुछ लोग हैं, हम इनसे भी बातचीत करेंगे। मैडम आप गर्मा गर्म मैगी खाते नज़र आ रहे हैं हमें ठंड की वजह से। जी यहाँ ठंड और बढ़ती है, अभी तो कम है, मतलब अभी धीरे धीरे और ठंड बढ़ेगी। मॉर्निंग में तो बहुत ज़्यादा ठंड रहती है, रात में अभी ठीक है। धीरे धीरे और जैसे दिसंबर समय में तो बहुत ठंड रहती है यहाँ। टेम्परेचर -6-7 टेम्परेचर रहता है यहाँ। अच्छी जगह घूमने के लिए, अच्छा लगा हम लोगों को। मैनपाट को बड़े पहाड़ों, खूबसूरत वादियों और रोमांच से भरे हुए सफर के लिए जाना जाता है। मैनपाट की सड़कों पर बाइक की ड्रिफ्टिंग भी लोगों को खूब पसंद आती है। खूबसूरत वादियों के बीच भरी ठंड में भी लोग बाइक राइड को काफी पसंद करते हैं। प्राकृतिक सुंदरता और एडवेंचर का यही संगम मैनपाट को छत्तीसगढ़ का नया एडवेंचर हॉटस्पॉट बना रहा है।
एटीबे डायनॉक्स आप देख रहे हैं और देखिए ड्राफ्टिंग कहें और जिसको शौक है बाइक का वो मैन पार्ट पहुंचता है और इसी एटीबे डायनॉक्स में चलता हुआ नजर आता है। क्या नाम है आपका? रोहित यादव। रोहित, कब से ये एटीबे डायनॉक्स चला रहे हैं आप? ये हो गया 5-6 साल। ठंड काफ़ी ज़्यादा है यहाँ पर, जब आप इसे एटीबे डायनॉक्स को लेकर निकलते होंगे सड़कों पर तो क्या ठंड लगती है आपको? लगता है थोड़ा बहुत ज़्यादा। तो कैसे आप ठंड से बचते हैं फिर? ये सपोर्टर है इसके लिए। अच्छा, और गर्म कपड़े वगैरह पहनना पड़ता होगा? गर्म कपड़ा पहनना पूरे पड़ता है। जैकेट्स वगैरह पहनने हाँ। पड़ते होंगे। और बताइए, बढ़िया है। एक और उनके साथी हैं, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। आप दोनों को हम देख रहे थे यहाँ पर, आप एटीबे डायनॉक्स चला रहे थे, कैसा लग रहा था? अच्छा लग रहा था। लेकिन ठंड काफ़ी ज़्यादा है, हवा ठंडी है। मैन पार्ट में आपने तो कुछ स्वेटर भी नहीं पहना है। रखा हूँ, अभी निकाला हूँ। आप ठंड का मजा ले रहे हैं? हाँ। ठंड का मजा ले रहे हैं रोहित? हाँ। तो क्या लगता है चलाया जाए एटीबे डायनॉक्स? बिल्कुल, आप लोग राइड करिए। और इसी के साथ आप देखिए एटीबे डायनॉक्स ये जो गाड़ी है, एडवेंचरस लाइफ है, उसे लोग यहाँ पर जीते हैं और ठंड का मजा लेते नजर आते हैं। मैनपाट में कई सुंदर झरने हैं। इनमें से एक है मछली पॉइंट और दूसरा है जलपरी पॉइंट। खूबसूरत हिल स्टेशन के प्रमुख आकर्षणों में से एक मछली पॉइंट ऐसा स्थान है जो अपनी शांति, हरी भरी वादियों और मनमोहक जलप्रपात के लिए जाना जाता है। ये जलप्रपात घने जंगलों के बीच है, जहां पानी लगभग 80 मीटर की ऊंचाई से गिरता है। इस जलप्रपात का नाम मछली पॉइंट इसलिए पड़ा क्योंकि यहाँ की नदी और झरने में रंगीन मछलियां दिखती हैं। जलपरी पॉइंट भी मछली पॉइंट के पास ही है। इसकी सुंदरता हर मौसम में बरकरार रहती है। लोक कथाओं के मुताबिक यहाँ जलपरियां देखी गईं। मैनपाट के ठंडे वादियों में हम इस वक्त घूम रहे हैं और आप पीछे की तस्वीर देख सकते हैं। पूरी तस्वीर मैं आपको दिखाना चाहूंगा। इस वक्त मैं जलपरी पॉइंट पर मौजूद हूं और पानी का आवाज इस पूरे वातावरण में साफ तौर पर सुनाई दे रहा है। कलकल की धारा से ये जो पानी है का वो बहता हुआ यहाँ पर नजर आ रहा है। और देखिए मछली पॉइंट से ही लगा हुआ ये जलपरी पॉइंट भी है। और जलपरी पॉइंट इसका नाम इसलिए पड़ा क्योंकि कई कहानियां इससे जुड़ी हुई हैं। जिस तरीके से जलपरियां यहाँ पर जो लोक कथाएं हैं, कहा जाता है कि यहाँ पहले जलपरियां दिखाई देती थी, जिस कारण इसे जलपरी पॉइंट कहा गया। और देखिए जिस तरीके से मछली पॉइंट और जलपरी पॉइंट पर्यटकों और प्राकृतिक प्रेमियों के लिए एक आदर्श स्थान है। यहाँ आने वाले लोग न केवल आदर्श स्थान की अनुभूति करते हैं जबकि खूबसूरत झरने का आनंद भी लेते हैं, बल्कि आसपास के जितने शांत वातावरण है वहाँ पर लोग पिकनिक मनाते नजर आते हैं। और मैनपाट में इस सर्द हवाओं के बीच भी लोग यहाँ पर आ रहे हैं और घूमते हुए नजर आ रहे हैं। जिस तरीके से देखिए ये नज़ारा जो आपको नज़र आ रहा होगा, यही प्रकृति है और इसी प्रकृति से लोग प्रेम करने के लिए मैनपाट पहुँचते हैं। बढ़ते ठंड के बावजूद लोग यहाँ आते हैं और इस ठंड में भी इन सब जगहों का घूमकर एक्सप्लोर करते हुए नजर आते हैं, फोटो खिंचाते हैं, सेल्फी लेते हैं और इसी तरीके से इन तमाम जगहों का लोग आनंद उठाते हैं और लुत्फ उठाते हैं। इस वक्त हम मैनपाट के मछली पॉइंट पर मौजूद हैं। आप देखिए तस्वीरों में आपको छोटी छोटी मछलियां नज़र आ रही होंगी और देखिए ये इसी तरीके से ये मछलियां जो है इस मछली पॉइंट पर सैलानियों के आकर्षण का केंद्र बनी रहती है। लेकिन इसके अलावा अब दूसरी तस्वीरें मैं और भी दिखाना चाहूँगा। जिस तरीके से आप इस मछली पॉइंट पर जब पहुँचते हैं तो ठंड के साथ ही जब आपको इसके साथ झरने का एक व्यू मिलता है और वो झरना काफ़ी आकर्षित करता है तमाम लोगों को। जब लोग यहाँ पहुँचते हैं तब इस जगहों पर घूमने के लिए सैलानी आते हैं और आप देख सकते हैं सामने का जो दृश्य है वो काफ़ी मनोरम है और पूरी घाटी आपको नज़र आ रही होगी, पेड़ पौधे नज़र आ रहे होंगे, बड़े चट्टानें नज़र आ रही होंगी और इसके साथ में ही ठंडी हवाएं जो हैं वो यहाँ पर काफ़ी तेज़ चल रही हैं। इस बीच देखिए अभी तो फ़िलहाल सैलानी यहाँ पर मौजूद नहीं है, लेकिन आप नज़ारा देख सकते हैं क्योंकि सुबह का समय है और ये झरना जो है आपको सीधा नज़र आ रहा होगा। कलकल कलकल बहते हुए जो आवाज़ है पानियों की वो यहाँ पर सुनाई दे रही है और इस मछली पॉइंट में लोग आते हैं और इसका भी आनंद उठा। मैनपाट अपनी खूबसूरती और ठंडे मौसम के साथ अब टाऊ की सफेद फूलों वाली फसल के लिए भी सुर्खियों में है। मैनपाट में उगाई जाने वाली ये खास फसल पूरे इलाके को मानो सफेद चादर से ढक देती है। इसकी खेती भारत में उत्तराखंड के बाद मैनपाट में ही होती है। मेरे पीछे आपको सफेद चादर नजर आ रही होगी, ये कोई सफेद चादर जो आपको नजर आ रहा है ये खेत है और देखिए इसमें जो सफेद सफेद जो फूल आपको नजर आ रहे होंगे ये बर्फ के समान दिखते हैं।
जब भी आप मैन पाट आएंगे और पहाड़ी क्षेत्रों में ये फूल पाए जाते हैं, इस पूरे फसल को टाऊ कहा जाता है और ये सिर्फ पहाड़ी क्षेत्रों में जहाँ ठंड होती है वहाँ पर इसकी खेती की जाती है। और ये काफ़ी, आप जिधर देखें, आप जब भी मैन पाट आएंगे आपको हर जगह ये जाएंगे और इसकी खेती जो है वो आपको करते लोग नजर आ जाएंगे। जितने मैन पाट के लोग हैं वो इसकी खेती करते हैं और इसके अधिक से अधिक दूर देशों के बाजारों तक पहुंचाने का भी काम किया जा सकता है। आप दूर तक देखिए, आपको पूरा सफ़ेद चादर नज़र आ रहा होगा और ये पूरा जो सफ़ेद चादर है ये टाऊ की खेती है। यहाँ पर कुछ किसान भी यहाँ पर मौजूद हैं, हम इनसे भी बातचीत करेंगे। भैया, ये टाऊ की खेती है, कैसे करते हैं इसे, कितना इसका बाजार में डिमांड है और क्या किस तरीके से इसकी पूरी फसल उगाई जाती है? इसका खेती अभी कमर्शियल हो गया है। इसका डिमांड बहुत दूर दूर तक होता है, दिल्ली, कानपुर वगैरह जाता है। ये पूरे मैन पाट में ही इसका खेती अब विस्तृत हो गया है। क्या ये ठंडे इलाकों में बस ये होता है क्या इसका पौधा? हाँ, ठंडे इलाके में ही होता है। और इस फसल की कटाई वगैरह कब होती होगी? ये दिसंबर में होगी। अच्छा, दिसंबर में। मतलब अभी ये फूल हो चुके हैं और अब इनकी कटाई होगी। फल भी आ चुका है। देखिए, इस फल का क्या करते हैं? इसका आटा बनता है। आटा? हाँ। और ये पूजा स्थल में उपयोग होता है प्रसाद के रूप में। सिर्फ पहाड़ी क्षेत्रों में होता है या दूर दराज में भी इसकी डिमांड इसी तौर पे है, आटे वाटे की तौर पे? दूसरे पठार में भी खेती हो रहा है। मैनपाट को छत्तीसगढ़ का तिब्बत भी कहा जाता है। इसकी वजह यहाँ बसे तिब्बतियों की जीवन शैली के साथ ही पारंपरिक ढंग से बनाए गए खूबसूरत 4 बुद्ध मंदिर हैं। बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर मंदिरों में विशेष पूजा अर्चना की जाती है। यहाँ गौतम बुद्ध के 4 मंदिर हैं। इन्हें मोनेस्ट्री भी कहा जाता है। तिब्बतियों के सबसे बड़े धर्मगुरु दलाई लामा भी यहाँ आ चुके हैं। सरगुजा जिले के मैनपाट को छत्तीसगढ़ का तिब्बत भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ हजारों तिब्बती निवास करते हैं। और देखिए, यहाँ कई बुद्ध के बड़े बड़े मंदिर हैं, जिसमें से एक मंदिर की तस्वीर अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। कहा जाता है यहाँ बसे जो तिब्बतियों की जीवन शैली के साथ साथ पारंपरिक ढंग से बनाए गए खूबसूरत 4 बुद्ध के मंदिर हैं। और इसमें से एक जो मंदिर है वो करीब 60 साल पुराना है और ये जो मंदिर आप देख रहे हैं वो 14 साल पुराना है। आप साफ तौर पर भगवान बुद्ध की प्रतिमा देख सकते हैं। सुनहरे रंगों पर भगवान की ये पूरी प्रतिमा, आपको जो भगवान बुद्ध हैं उनकी प्रतिमा आपको विशालकाय प्रतिमा नज़र आ रही होगी। तमाम तिब्बती यहाँ जो आते हैं और यहाँ पर प्रार्थना करते हुए नज़र आते हैं। इसके साथ ही देखिए, भगवान गौतम बुद्ध का ये जो मंदिर है पर्यटकों के लिए आकर्षण और तिब्बतियों की आस्था का केंद्र बना हुआ है। बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर मंदिरों में विशेष पूजा अर्चना की जाती है। मैनपाट अपनी खूबसूरत वादियों के साथ साथ बुद्ध मंदिरों के लिए भी मशहूर है। यहाँ गौतम बुद्ध के 4 मंदिर हैं, इनमें से इन्हें मोनेस्ट्री भी कहा जाता है। और इसमें से तिब्बतियों के कैंप नंबर 2 में बने 14 साल पहले बने मंदिर में बेहद खूबसूरत 20 फीट की प्रतिमा है। इस मंदिर को मैनपाट की बॉक्साइट मिश्रित मिट्टी से बनाया गया है और इसका निर्माण नेपाल और भूटान के कारीगरों ने किया है। इसे देखने दूर दूर से पर्यटक आते हैं। तिब्बतियों के सबसे बड़े धर्मगुरु दलाई लामा भी यहाँ आ चुके हैं और यहाँ रुक चुके हैं। तो ये जो पूरी आप तस्वीरें देख रहे हैं वो अपने आप में प्राचीन है और कई संस्कृति को दर्शाती हुई भी ये मंदिर आपको नज़र आ रही होगी। जिस तरीके से पूरी सुंदरता इस मंदिर में हमें देखने को मिलती है। अगर बात करें इस पूरे मंदिर के कलाकृतियों की, नक्काशियों की, वो भी आप देख सकते हैं। कहीं ना कहीं चीन और भूटान के जो कारीगरों ने इस पूरे मंदिर का निर्माण किया है वो आप साफ तौर पर देख सकते हैं। बड़ी बड़ी प्रतिमाएं जो आपको नज़र आ रही होंगी, चित्र के द्वारा उन्हें दर्शाया गया है। आप देख सकते हैं ड्रैगन नुमा कई आकृतियाँ भी यहाँ पर नज़र आ रही हैं। तो एक तरीके से ये पूरा भव्य मंदिर जो है वो अपने आप में आकर्षण का केंद्र सैलानियों के लिए बना होता है। और जब भी लोग यहाँ आते हैं तो इस जगह पर भगवान गौतम बुद्ध के दर्शन जरूर करते हैं। बंसल न्यूज की टीम आखिर में मैनपाट के सबसे लोकप्रिय पॉइंट टाइगर पॉइंट पहुंची। ठंड के मौसम में इसकी सुंदरता देखने के लिए दूर दूर से लोग यहाँ आते हैं। परिवार के साथ पिकनिक मनाने की ये अच्छी जगह है। यहाँ झरना जब ऊपर से जमीन की ओर गिरता है तो टाइगर की दहाड़ की आवाज सुनाई पड़ती है, इसीलिए इसे टाइगर पॉइंट के नाम से जाना जाता है। इस वक्त मैं मैनपाट के टाइगर हिल्स पर मौजूद हूं और देखिए ये टाइगर पॉइंट
आपको मेरे पीछे नज़र आ रहा होगा, और ये टाइगर पॉइंट और कुछ नहीं, ये झरना है। ये सुंदर झरना आप देखिए 80 फीट ऊपर से नीचे की ओर गिरता हुआ नज़र आ रहा है। जिस तरीके से तस्वीरें तमाम लोग देख रहे हैं और इन तस्वीरों को अपने यादों में कैद भी करते हुए नज़र आ रहे हैं। जिस तरीके से अगर देखा जाए, टाइगर पॉइंट की बात की जाए, टाइगर पॉइंट जलप्रपात को मैन पार्ट के नाम से भी जाना जाता है, और टाइगर पॉइंट झरना समुद्र तल से 370 फीट की ऊंचाई से गिरता हुआ नज़र आता है। और देखिए जंगलों के बीच ये टाइगर पॉइंट स्थित है। चारों ओर बड़े बड़े पत्थर, पहाड़ और बड़े बड़े पेड़ आपको नज़र आ रहे होंगे। जो घाटी आपको शानदार नज़र आ रही है, कुछ ये तस्वीरें जो हैं प्रकृति की तस्वीरें हैं, और इसी तरीके की पूरी तस्वीर यहाँ पर साफ तौर पर नज़र आती है। यहाँ छत्तीसगढ़ का के बहुत ही सुंदर पिकनिक स्पॉट इसे माना गया है। लोग यहाँ पर आते हैं, पिकनिक मनाते हुए नज़र आते हैं, और हर साल लाखों की संख्या में लोग झरने को देखने यहाँ पर पहुँचते हैं। यहाँ आने वाले सभी लोगों का मन प्राकृतिक सौंदर्य देखकर एकदम शांत और मोहित हो जाता है। कुछ लोग हैं, क्योंकि ठंड का मौसम है और देखिए ठंडी हवाएं यहाँ पर काफ़ी चल रही हैं, उसके बावजूद लोग इस पूरी जगह पर आ रहे हैं, इस जगह को एक्सप्लोर कर रहे हैं। इनसे हम बातचीत करेंगे। जिस तरीके से आप देखिए 80 फीट ऊपर से ये पानी गिरता हुआ नज़र आ रहा है, और ये पूरा जलप्रपात जो है अपने आप में भव्य नज़र आ रहा है। कुछ लोग हैं आए हुए हैं। आप कहाँ से आई हुए हैं? जी, मैं कवर्धा से आई हूँ। जिस तरीके से यहाँ पर देखा जाए, काफ़ी सुंदर ये घाटी नज़र आ रही है टाइगर पॉइंट। कितना ठंडा लग रहा है, ठंडी हवाएं यहाँ पर चल रही हैं। ठंडी तो है, अभी थोड़ी कम है धूप की वजह से, बाकी सुबह और रात में बहुत ठंड थी। किस तरीके से अभी ठंडी हवाएं चल रही हैं, आपको कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है, जैसे धीरे धीरे जो चल रही है ना यहाँ वाटरफॉल के पास, बहुत अच्छा लग रहा है। आपने तस्वीरें ली हैं? आप कहाँ से हैं? हम कवर्धा से आए हैं भैया। आप सभी एक साथ आए हुए हैं? साथ में हम। यहाँ पे बहुत बढ़िया है, बहुत नेचर का व्यू है, इतना बढ़िया वाटरफॉल है। हमारे छत्तीसगढ़ में ये एक ठंडा जगह कहा जाने वाला अपना बहुत बढ़िया है। रात में तो काफी ठंड बढ़ गया था यहाँ पे, पर अभी भी लेकिन ठंडी हवाएं जो है वो चलती नजर आ रही है आपको? जी जी, यहाँ नेचर का काफ़ी अच्छा व्यू है। यहाँ पर नेचर अपने चरम पर है। सुबह तो काफ़ी फॉग था, अभी थोड़ा सा फॉग छट गया है। और आप अगर पिकनिक स्पॉट पर अगर एंजॉय करना है तो बेस्ट जगह है आपके लिए। जी जी, टाइगर पॉइंट। और यहाँ रुकने की व्यवस्था भी अच्छी है, सारा कुछ आपको इजीली अवेलेबल है। यहाँ कोई किसी टाइप का दिक्कत नहीं होगा, आराम से आप फैमिली के साथ एंजॉय कर सकते हैं। काफ़ी सेफ भी है, ये ऊपर देख सकते हैं आप, रेलिंग्स वगैरह लगे हुए हैं। अच्छा, तो कोई दिक्कत नहीं होती है। में जब हम चल रहे थे तो काफ़ी हमें वन्य जीव भी नज़र आ रहे थे। अभी एक बंदर भी नज़र आ रहा है, देखिए वो कुछ खाने के पैकेट देख रहा है। कैसे लगता है ये प्रकृति के बीच आप लोगों को आकर? ये सब काफ़ी अच्छा लगता है हमको, क्योंकि ये जो चीज़ें हैं ये आपको अभी शहरों में देखने के लिए नहीं मिलेगा। ये सारी जो चीज़ें हैं आपको नेचर का व्यू है कि ये जो बंदर है, अब शहर में रहने वाले ये सब टाइगर पॉइंट भी कहा जाता है, इसीलिए रखा गया था क्योंकि यहाँ पहले टाइगर रहा करते थे। और इस जलप्रपात जो नीचे आपको गिरता नज़र आ रहा है 80 फीट की ऊंचाई से, देखिए ये कितने भव्य ये पूरा वाटरफॉल आपको नज़र आ रहा है। और इसे देखने के लिए तमाम लोग यहाँ पर पहुँचते हैं। ठंडी हवाओं के बीच भी लोग इस पूरे नज़ारे का लुत्फ़ उठाते हुए नज़र आते हैं। और कुछ इसी तरीके पूरी तस्वीर जो है मैन पार्ट पर आपको देखने को मिलती है। मैन पार्ट की ये दिलकश वादियां, रोमांच से भरे ट्रैक, ठंडी हवाएं और अनोखी संस्कृति हर सफर के साथ एक नया अनुभव देते हैं। प्राकृतिक खूबसूरती और रोमांच का अनोखा संगम मैन पार्ट वाकई छत्तीसगढ़ का मिनी शिमला ही नहीं, बल्कि प्रदेश का उभरता हुआ पर्यटन स्वर्ग बन चुका है। मैन पार्ट की ये वादियाँ सिर्फ खूबसूरती ही नहीं, सुकून, शांति और प्रकृति से जुड़ने का एहसास भी देती है। जिस तरीके से मैन पार्ट की ये सुंदरता, जिस तरीके से देखा जाए बादलों के बीच बसे इन पहाड़ों में हर कोई खुद को नया पाता है। नेचर की ताजगी, पहाड़ियों की ठंडक और सुविधाओं की बढ़ती व्यवस्था के साथ मैन पार्ट अब देश भर में घूमने वालों की पहली पसंद बन चुका है। ठंडकता इतनी ज़्यादा है, ठंड का मौसम है, उसके बावजूद लोग लगातार यहाँ के सैर के लिए पहुँच रहे हैं। और जिस तरीके से प्रकृति के बीच जो मैन पार्ट मौजूद है, वहाँ सैलानी पर्यटक लगातार बढ़ते नज़र आ रहे हैं। फिलहाल हमें इजाज़त दीजिए, अगली बार दूसरे पर्यटक क्षेत्रों के साथ हम फिर आपके साथ मौजूद होंगे। और फिलहाल के लिए कैमरा पर्सन दीपक के साथ अनंत शर्मा, बंसल न्यूज़, अंबिकापुर, मैन पार्ट।